Good morning, everybody. Today we shall study lesson 6 Awesome Assam. Awesome means होता है शानदार। शानदार आसाम के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। आसाम इज ए स्टेट। आसाम इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्टेट मीन्स राज्य। लोकेटेड जो स्थित है इन द नॉर्थ, इन मीन्स में द नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पार्ट मीन्स हिस्से में, ऑफ इंडिया भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक राज्य स्थित है जिसका नाम है आसाम। यानी आसाम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है। इट इज, यह है, सिचुएटेड मीन्स स्थित, जस्ट बिलो, एकदम बिलो मीन्स नीचे, द ईस्टर्न हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है, फुट हिल्स यानी जो उसकी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे बसा हुआ है। हिमालय की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड, यह है, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, बाय द स्टेट्स, राज्यों से, ऑफ, कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यानी इन 6 राज्यों से घिरा हुआ है और 7वां राज्य आसाम है। विच टुगेदर, विच मीन जो कि, टुगेदर मीन साथ साथ, साथ में मिलकर के, विद आसाम, जो आसाम के साथ मिलकर, आर नोन मीन्स जाने जाते हैं, एज द 7 सिस्टर्स। 7 मीन्स 7, सिस्टर्स मीन्स बहनें, यानी 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। जब ये आसाम के साथ ये राज्य मिल जाते हैं तो इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल, इज मीन्स है, द कैपिटल मीन्स राजधानी, ऑफ आसाम। आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम इज ए लैंड, आसाम इज है, ए लैंड मीन्स एक भूमि है, फुल ऑफ, जो भरी हुई है, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक ब्यूटी मीन्स सुंदरता से। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई भूमि है, यानी ये जो आसाम है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यानी इसके पास में है, यानी आसाम में क्या है? ब्लू हिल्स है, नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घने, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, घने जंगल हैं, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण के लिए, यानी जो होते हैं पशु पक्षियों के होते हैं उनके लिए शब्द आता है, और फौना जो होता है वो पेड़ पौधों के लिए, जो पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर जो इनका है ज़्यादा, बहुत घनी मात्रा में पाए जाते हैं। विद मीन्स बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ हैं, एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ, वैली मीन्स घाटियाँ, और यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो उपजाऊ हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आसाम इज है, वर्ल्ड्स मीन्स संसार का, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, टी ग्रोइंग, टी मीन्स होता है चाय, ग्रोइंग मीन्स उगाने वाला, स्टेट यानी राज्य, इन इंडिया, भारत में आसाम संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है, यानी चाय को उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ब्रह्मपुत्र, सबसे बड़ी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, फ्लोज मीन्स बहती है, थ्रो मीन्स में से, आसाम, यानी आसाम में से ही जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहती है। एग्रीकल्चर यानी जो खेती है, कृषि, इज द मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य ऑक्यूपेशन व्यवसाय, हियर मीन्स यहाँ। आसाम का जो मुख्य व्यवसाय वो खेती है यानी कृषि है। राइस, फ्रूट्स यानी चावल, फल, जूट, शुगर केन गन्ना, एंड टी, और जो चाय है, आर द चीफ, मुख्य, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि की, प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, यानी ये राज्य एग्रीकल्चर यानी इन कृषि की इन चीज़ों को उत्पादित करता है। द स्टेट यानी राज्य, ऑल्सो मीन्स भी, प्रोड्यूस मीन्स पैदा करता है, नियरली मीन्स लगभग, हाफ मीन्स आधे, ऑफ द कंट्री, कंट्रीज यानी देश की, टोटल आउटपुट जो बाहर जाने वाली है, ऑफ टी, जितनी भी चाय देश से बाहर जाती है उसकी आधा हिस्सा आसाम में पैदा होता है, यानी जितनी भी देश में चाय उत्पादित होती है
उसका आधा हिस्सा आसाम में पैदा होती है। द स्टेट इज ऑल्सो, जो राज्य है, इज ऑल्सो मीन्स भी, रिच मीन्स घना है, इन नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से, सच एज ऑयल, जैसे कि ऑयल मीन्स तेल के, गैस, कोल मीन्स कोयला, एंड लाइमस्टोन, और जो चूना पत्थर होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें प्राकृतिक संसाधन है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, लाइक पॉटरी, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत, क्राफ्ट जो कार्य है, लाइक पोटरी, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको पोटरी बोला जाता है, एंड टेराकोटा वर्क, टेराकोटा पर जो कार्य किया जाता है, कपड़े पर कार्य होता है, ब्रास क्राफ्ट, ब्रास पर भी कारीगरी की जाती है, ज्वेलरी मेकिंग यानी ज्वेलरी भी बनाई जाती है, गहने भी बनाए जाते हैं, बैम्बू क्राफ्ट, बांसों से भी कारीगरी की जाती है, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क और कॉटन, जो हमारा कॉटन होता है, जो ऊनी जो सूती होता है उसकी बुनाई का कार्य भी होता है, एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी पर भी नक्काशी का कार्य होता है। और सम यानी कुछ ऐसे हैं मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि ये साधन है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं के एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार के, फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों के स्वयं के रोजगार के भी ये मुख्य स्रोत हैं। आसाम इज ऑल्सो फेमस, आसाम जो है फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, फॉर मीन्स के लिए, इट्स नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय जो पार्क है उनके लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया, जो नेशनल पार्क इज मीन्स ए लार्ज मीन्स बड़ा, एरिया में क्षेत्र, ऑफ फॉरेस्ट जंगल का, लैंड यानी जंगली जमीन का एक बहुत बड़ा एरिया है जो नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करती है, दीज पार्क्स इन उद्यानों की, और उद्यानों में कौन से हैं, द काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ का जो असम का जो फेमस पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीवन से संबंधित, सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पशु पक्षी सुरक्षित मिलते हैं, पशु पक्षी विचरण कर सकते हैं सुरक्षित, उस स्थान को सेंचुरी कहा जाता है। तो ये वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान है और इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें कौन कौन से जीव मिलते हैं आपको देखिए, रेनोसर्स, रेनोसर्स का मतलब होता है गेंडा, एलिफेंट्स हाथी मिलेंगे, लिपार्ड्स तेंदुए मिलेंगे, एंड द इंडियन बाइसन, और भारतीय बाइसन मीन्स होता है भैंसा, जो जंगली भैंसा है, भारतीय जंगली भैंसा भी इसमें मिलता है। आर सम ऑफ द एनिमल्स, और कुछ जो जानवर हैं, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, इन काजीरंगा, यानी काजीरंगा में कुछ जानवरों को आप देख सकते हो। यू कैन गो, आप जा सकते हो, इन एन ओपन जीप, आप खुली जीप में जा सकते हो, एक कार में जा सकते हो, और एक मिनी बस, और या फिर एक छोटी बस जो होती है उसमें जा सकते हो, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू सी मीन्स देखने के लिए, दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप खुली बस में, छोटी बस में, कार में या खुली जीप में जा सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद है, यू कैन ट्रैवल, तो आप यात्रा कर सकते हो, ऑन एन एलिफेंट्स बैक, हाथी के पीठ पर बैठकर, एज वेल, जितना भी हो सकता है आप हाथी की पीठ पर बैठकर भी यात्रा कर सकते हो, हाथी की सवारी भी कर सकते हो। द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के जो लोग हैं, स्पीक मीन्स बोलते हैं, असमिया या आसामीज, जो भाषा वहाँ बोली जाती है वो असमिया या आसामीज बोली जाती है। आसाम इज ऑल्सो, आसाम है, ऑल्सो मीन्स भी, ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की जमीन भूमि भी है, यानी आसाम त्योहारों की भी भूमि है। बिहू इज ए फेमस आसामीज फेस्टिवल, अब आसाम का, आसामियों का जो फेस्टिवल, जो त्यौहार है, जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो कौन सा है, बिहू। बिहू आसाम के लोगों का मुख्य त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, महीने में, कौन से में, अप्रैल के महीने में, जो बिहू है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, जो लोग हैं फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से, टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं, इन द सेलिब्रेशन, यानी इसकी जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन, जो खुशियाँ हैं वो चलती रहती हैं, फॉर द होल मंथ, पूरे महीने चलती हैं। यंग मैन एंड वोमेन,
युवा आदमी हों चाहे औरतें हों, वियर गोल्ड कलर्ड, वो पहनते हैं, गोल्ड में सुनहरे रंग के सिल्क ड्रेसेस, सिल्की ड्रेसेस जो वस्त्र हैं वो पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक विशेष प्रकार का डांस यानी नृत्य करते हैं, कॉल्ड जिसे कहा जाता है बिहू डांस, यानी एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे बिहू नृत्य के नाम से भी जानते हैं। बोट रेसेस यानी नौका दौड़ आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू का जो त्यौहार जब चलता है तो उसके दौरान नौका रेस होती हैं। मैनी टीम्स, बहुत सारी जो टीमें हैं, टेक पार्ट, उसमें हिस्सा लेती हैं। इन दीज रेसेस, इन दौड़ में, यानी जो नौका रेस होती हैं, नौका दौड़ जो होती हैं, उसमें बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग वॉच मीन्स देखते हैं, दैम यानी इन नौकाओं की दौड़ को बहुत सारे लोग देखते हैं। फ्रॉम मीन्स से द रिवर बैंक, नदियों के तट से, नदियों के किनारों से, यानी नदी के किनारों से बहुत से लोग इस गेम को, एक नौका दौड़ जो होती है, इसको देखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।